Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Nokar Institute. Today, I will teach in Standard 10. In last lecture, I have completed lesson number 1 from the first flight. Now, today, we will start the second book, supplementary book. The name of the book is Footprint Without Feet, and from them we will start the lesson number first. The name of the lesson is ट्रम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रम्फ का मीनिंग होता है रिकवरी. ओके, कोई इलनेस से हमें क्या क्या रिकवरी लाना, यानी इलनेस को हरा देना, इलनेस पर जीत लेना, उसको बोलते हैं ट्रम्फ ऑफ सर्जरी. सर्जरी यानी यहाँ पर एक ऑपरेशन है, वो किस तरह से किया. यहाँ के जो राइटर है ये लेसन है जिसका नाम है जेम्स हैरियट. नाउ जेम्स हैरियट इज़ अ वेट डॉक्टर. वेट डॉक्टर दैट मीन्स वेटरनरी डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर. उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी लिखी है और हर एक स्टोरी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस पर, व्हेन ही वॉज ट्रीट द एनिमल, तो वो ट्रीट करने के टाइम उनको जो जो एक्सपीरियंस मिलता, अलग अलग जो ह्यूमन बींग्स है जो अलग अलग एनिमल को रखते हैं, तो उनके साथ जो जो उनको एक्सपीरियंस हुआ और उसके बारे में वो क्या करते हैं यहाँ पर स्टोरी लिखते हैं. तो ऐसी ही एक स्टोरी यहाँ पर हमने बताई है कि जो एक राइटर भी है और साथ साथ में एक उनका जो मेन प्रोफेशन है वेट डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर, और अलग अलग एनिमल को क्या करते थे, ट्रीट करते थे. ओके, सो आई विल टेल यू द स्टोरी. तो ये जो लेसन है उसमें स्टोरी इस तरह से, जो ये जेम्स हैरियट है यानी डॉक्टर है, वेट डॉक्टर, वो बोलते हैं कि जब मैं एक जगह से जा रहा था तभी उसने सामने से, यानी अपनी गाड़ी में जा रहे थे कहीं प्लेस पर, तभी उन्होंने देखा गाड़ी के बाहर, तो उसने ट्रिकी इज़ द नेम ऑफ द डॉग. ट्रिकी उनका एक पेशेंट होगा, ये एक डॉग है. तो उनके जो ऑनर अच्छी तरह जानते होंगे, उसके ऑनर बार बार ये ट्रिकी के लिए उनके वहाँ जाते होंगे, यानी उसको जानते होंगे. तो उन्होंने ट्रिकी को देखा और उनको चिंता हो गई. चिंता क्यों हो गई? क्योंकि अभी जो ट्रिकी की हालत थी वो धीरे धीरे मोटा होता जाता था और उसको देखकर लग रहा था कि थोड़े ही टाइम में ये इतना इल हो जाएगा कि शायद उनको उनके वहाँ पर जाना पड़ेगा. तो ये जो डॉक्टर है जेम्स हैरियट, वो जो डॉग का ऑनर है जिसका नाम है मिसेस पम्फ्रे, तो पम्फ्रे को कुछ बताना चाहता है. तभी मिसेस पम्फ्रेट आकर एक्सप्लेन करती है कि मैं उनको ट्राई करती हूँ आपने जिस तरह से खाने के लिए जो बोला है, लेकिन मैं उनके खाने पे कंट्रोल कर सकती नहीं हूँ, क्योंकि उसको खाना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे खाना नहीं दोगी तो शायद वो माल न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कुपोषण, यानी उसको सफिशेंट खाना नहीं मिलेगा तो शायद उसकी हालत बिगड़ जाएगी. ये सोचकर मैं उसको क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा खाना देती हूँ, यानी जितना जो उसको ज़रूरी वो तो देती है लेकिन एक्स्ट्रा भी खाना उसको देती है, कि जिसकी वजह से उसकी आज जो हालत है वो धीरे धीरे बहुत ही बिगड़ रही है. डॉक्टर ये जानता था, लेकिन डॉक्टर फिर से उसको एडवाइस देता है कि भाई आप उसको ज़्यादा खाना मत दो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको एक्सरसाइज कराओ, उसको दौड़ाओ, और दूसरी बहुत सारी जो उन्होंने एडवाइस दी थी पहले, एक्सरसाइज का, खाना कौन कौन सा नहीं देने का, वो फिर से उनके सामने क्या करते हैं, रिपीट करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल उसको लीवर के प्रॉब्लम कर सकता है, तो आप उसको ज़्यादा मत खाना दो और उसको ज़्यादा सोने मत दो, उसको एक्सरसाइज कराओ, उसको रनिंग कराओ. ये सब एडवाइस फिर से देते हैं और वो चले जाते हैं. अभी ये बात हुई, थोड़ा दिन हुए, बीत गए, तो मिस्टर हैरियट वो सोचे रहे थे कि भाई ये मिसिस पम्फ्रे का फ़ोन क्यों नहीं आया. ओके, क्योंकि उसको लगता था उसकी हालत देख कर कि भाई वो ज़्यादा डेफिनेट उसकी तबीयत बिगड़ेगी. लेकिन फिर उसको सोचा शायद मैंने जो एडवाइस दी है वो एडवाइस शायद उस टाइम पर तो फॉलो नहीं की थी, लेकिन अभी शायद उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसकी हालत अभी ठीक हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है. ओके, ऐसा सोचकर वो बैठ गए. तभी फ़ोन आता है और फ़ोन को किसका था, मिसिस पम्फ्रे का था. उन्होंने बताया फ़ोन पर कि डॉक्टर साहब
ये जो उनका डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी, उसकी हालत बहुत ही बिगड़ गई है। न तो वो खाना खाता है, न तो वो मूवमेंट करता है, वो एक ही जगह फिक्स बैठ गया है, न तो हिलता है न तो झूलता है। तो क्या डॉक्टर समझ गया, डॉक्टर को पता ही था कि भाई ये हालत तो होने ही वाली थी, क्योंकि उसको खाने पे ये लोग कंट्रोल नहीं करते थे। डॉक्टर ने सोचा नो प्रॉब्लम, मैं आता हूँ। डॉक्टर खुद वहाँ पर गया। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर समझ गए कि भाई उसको अगर यहाँ ही रखा और मैंने दवाई की तो ये कोई सुधरने वाली नहीं है। तो डॉक्टर को एक चांस मिला। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको हमें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, हमें उसको वहाँ पर ले जाने का, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर उसको एडमिट करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। इस तरह से उन्होंने 15 दिन का ट्रीटमेंट का टाइम मांगा। अभी ये जो मिसेस पंफ्रे थी वो ये डॉग को अपने बच्चे की तरह, एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करती थी। उसके अलग अलग सीजन वाइज उसके कपड़े रखे थे, उसको खाने के लिए अलग अलग टाइप के उसके बर्तन थे, जैसे डिनर के लिए अलग, लंच के लिए अलग, ओके, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए अलग अलग उसको खाना था। ये सब चीज़ वो इसने एक छोटे बच्चों की तरह केयर करती है। वही जब उसने सुना कि ये 15 दिन के लिए यहाँ से ले जाएंगे तो वो दुखी होगी, लेकिन फिर भी वो उसको अच्छी ट्रीटमेंट देकर अच्छा करना चाहती थी डॉग को, इसलिए वो रेडी हो गई। लेकिन वो जो डॉग के साथ साथ उसकी बहुत सारी चीज़ें थी जो वो यूज़ करता था, अलग अलग टाइप के जो उसके कपड़े थे, अलग अलग टाइप के उसको कोने के बेड, उसके बाद उसको जो लंच का जो बाउल था, डिनर का था, यानी सब चीज़ देना स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर क्या करता है, उस टाइम कुछ बोलता है, वो सब चीज़ अंदर कान में रखवा कर वो वहाँ से आगे निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक ये स्टोरी पता चली होगी। मैं आपको जो दूसरी स्टोरी है उसके आगे की वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।